हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मोड ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग दासगुप्ता एंड बैनर्जी मैथ्स बुक से एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए 19 नंबर तक को पिछले वीडियो में देखा था। आज 20 एंड नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे दासगुप्ता एंड बैनर्जी मैथ्स बुक से हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन कह रहा है ए बर्ड इज प्रीच्ड ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री 20 मीटर हाई। एक क्या है बच्चों, एक इस तरह से ग्राउंड रहा होगा, इस पे एक क्या रहा होगा, ट्री रहा होगा, और इस पे यहाँ पे एक बर्ड है ना, ये बर्ड है, ठीक है। और कह रहा है कि ये कितना मीटर है, तो बोलेंगे आप 20 मीटर है। ओके, चलिए। कह रहा है एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 मीटर। तो बच्चों इसका यहाँ पे मान लीजिए कि कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ से बर्ड को जो देखता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना डिग्री बना लेता है, 45 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि द बर्ड फ्लाइज ऑफ यानी उड़ा हॉरिजेंटली स्ट्रेट अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। देखिए ऑब्जर्वर इधर है, अगर ये बर्ड उड़ा हॉरिजेंटली मतलब क्या हो गया, इस तरह से लाइन में उड़ेगा, लेकिन किधर, तो जहां ऑब्जर्वर है उससे अवे यानी दूर चला जाएगा। दैट मींस ये बर्ड किधर उड़ जाएगा, इधर। तो बर्ड किधर चला गया, इस तरफ, है ना। इन 1 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बर्ड रेड्यूस्ड टू 35। रेड्यूस्ड टू 35 मतलब घट के हो गया कितना, यहां से चला गया। सपोज कीजिए कि 1 सेकेंड में यहाँ आ गया होगा, यहाँ पे, तो यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से इस पॉइंट का क्या हो गया बच्चों, कहेंगे कि सर यही हो गया 35, है ना, 35 डिग्री हो गया। आप देखिए रिड्यूस टू 35 का मतलब होता है 35 हो जाना, रिड्यूस्ड बाय 10 मतलब होता है कि उसमें 10, जैसे ये 45 था तो उससे 10 हो जाना मतलब 35 हो जाना, ऐसा होता। यहाँ 2 मतलब 35 हो जाना। फाइंड द स्पीड ऑफ बर्ड, तो स्पीड ऑफ बर्ड पूछ रहा है। तो आप देखिए सपोज कर लीजिए कि ये ए बी क्या है हमारा, एक ट्री है, पॉइंट सी कहीं पे है, और बर्ड फ्लाई होके कहाँ तक आ गया, तो डी तक आ गया, और ये है मान लीजिए कि हमारा E। इतना बात आपको समझ में आ गया। लिखिए लेट ए बी द ट्री विथ हाइट ए बी इक्वल टू 20 मीटर। A point C on the ground with angle of elevation 45 डिग्री। इतना बात लिख लेंगे। Bird fly, अब लिखेंगे bird flies off horizontally in straight line AD, in straight line AD, where एंगल ऑफ एलिवेशन इज 35 डिग्री। इतना बात आप लिख देंगे। देन फाइंड यानी देन क्या फाइंड करना है हम लोगों को, स्पीड ऑफ बर्ड, स्पीड ऑफ बर्ड इक्वल टू व्हाट। तो चलिए स्पीड ऑफ बर्ड के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना बच्चों, यहां दिया हुआ है टाइम, यहां से यहां फ्लाई होने में 1 सेकेंड लगा है। कितना लगा है, 1 सेकेंड लगा है। तो बच्चों अगर आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, या फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, तो डिस्टेंस और टाइम हो जाएगा, तो उसको मैच करा के हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। चलिए इन ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, बोलेंगे हाँ सर। चलिए ये दिया हुआ है और हम लोगों को इससे मतलब है क्योंकि हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है। तो 10 45 डिग्री इक्वल टू हो गया ए बी बाय बी सी। ओके बच्चों, ए बी है हमारा 20 बाय बी सी नहीं पता तो बी सी रहने दिए 1, इसका वैल्यू होता है इक्वल टू 20 बाय बी सी। देन बी सी इक्वल टू क्या हो गया 20 मीटर, यानी ये भी हमारा हो गया 20। बोलेंगे ठीक है सर। चलिए इन ट्रायंगल अब लीजिए DCE में दिख रहा है, यस।
1035 डिग्री इक्वल टू 1035 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये और ये स्ट्रेट इक्वल है, तो ये भी 20 मीटर हो गया, बिल्कुल 20 मीटर हो गया। तो आप यहाँ लिख लेंगे, जहां पे लिखे हैं ना ए बी इक्वल टू, वहीं पे लिख लीजिए डी ई इक्वल टू, ए बी इक्वल टू डी ई इक्वल टू 20 मीटर एंड ए डी दिख रहा है, ए डी इक्वल टू बी ई, है ना, ए डी इक्वल टू बी ई। तो ये फाइंड हम लोगों ने कर लिया है, ये निकालना है, इक्वल टू ये भी क्या करना है आपको, वाट करना है। तो 35 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई बाय सी ई। बोले ठीक है, तो चलिए डी ई, देखिए डी ई हमारा 20 है और सी ई, सी को लिख सकते हैं, सी ई को लिख सकते हैं सी बी प्लस बी ई। बोले हाँ सर, सी बी प्लस बी ई तो लिख सकते हैं। अब देखिए 35 डिग्री का आप वैल्यू नहीं जानते हैं तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से 35 डिग्री का वैल्यू देखिए, तो होता है बच्चों 0.7002 होता है इक्वल टू 20 बाय सी बी देखिए कितना है 20 और प्लस बी ई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, है ना, तो क्या हो जाएगा, जीरो 0.07002 इंटू 20 प्लस बी ई इक्वल टू 20। तो चलिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 0 14 0 14 इतना हो जाएगा, और एक जीरो इसका लगा देंगे, 4 के बाद डेसिमल, इतना हो गया प्लस 0.7002 बी ई इक्वल टू 20। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि बी ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 माइनस 14.004 बाय 7002, ये पॉइंट हो गया इतना। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, .5 996 बाय 0.7002। इसको कट करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मैं फ्रेश से लिख दे रहा हूँ, 59960 बाय हो जाएगा 7002, ये हो गया। देखिए बच्चों ये 8 7 जा 56, 8 हो गया, पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 56,000 तक निपट गया, तो पॉइंट हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 5 बार में, और फिर जो बचेगा वो हो जाएगा 6 बार में। तो ये हो गया बच्चों, और ये पूरे कट जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या निकल गया हमारा, ये हो गया बच्चों डिस्टेंस, है ना, BE इक्वल टू हो गया हमारा 8.56। तो बच्चों स्पीड निकाल लीजिए, स्पीड ऑफ बर्ड, ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारा स्पीड है, ये वाला ये जो डिस्टेंस है ये वाला है ना बच्चों, यही हो गया, ये भी दोनों इक्वल है। तो ये हो गया कितना, इतना डिस्टेंस 1 सेकेंड में चलता है। तो स्पीड ऑफ बर्ड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस है हमारा इतना और बाय टाइम 1 सेकेंड, ये हो गया मीटर और ये सेकेंड, यानी हो गया 8.56 मीटर पर सेकेंड। कुछ भी नहीं था ये क्वेश्चन में, आप देख रहे हैं कि इजी वे में निपट गया ये। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 12 मीटर हाई वॉल। अब यहीं तक रुक जाइए, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये कह रहा है कि एक वॉल है, ये वॉल बना दिए, है ना, टेढ़ा हो गया थोड़ा भूकंप में, कोई बात नहीं, ये वॉल है, ओके। कितना मीटर है, तो कहेंगे आप 12 मीटर है, बिल्कुल। अब यहाँ पे कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ वॉल, फ्रॉम नहीं, यानी यहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। कहां से, तो फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्री,
एक ट्री है बच्चों, एक ट्री है इस तरह से, इसके टॉप से डिप्रेशन बन रहा है और बॉटम से एलिवेशन बन रहा है वॉल पे फ्रॉम द ट्री। ये हो गया हमारा ट्री और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये बना कितना डिग्री, तो ये कह रहा है कि पहले है आपका डिप्रेशन, तो डिप्रेशन बना आपका 60 डिग्री और एलिवेशन बना आपका 30 डिग्री। तो आप जान रहे हैं कि ये डिप्रेशन का मतलब जहां पे बना वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये कितना हो गया 60 डिग्री और ये हो गया हमारा 30 डिग्री। बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री एंड डिस्टेंस ऑफ ट्री फ्रॉम वॉल, यानी ये फाइंड करना है और हाइट ऑफ ट्री यानी यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है। तो अगर हम कहें कि ए बी हमारा वॉल है और सी डी हमारा ट्री है और ये ई एक ऐसे पॉइंट बना दिए, तो आप क्या कहेंगे, तो लिख लीजिए लेट ए बी द वॉल एंड सी डी बी द ट्री वेयर ए बी इक्वल टू 12 मीटर और सी डी इक्वल टू 1। इतना बात आपको दिया हुआ है, ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग वॉल का यहाँ पे रिलेशन इससे ये वाला फाइंड कर सकते हैं 30 डिग्री से। तो देखिए बच्चों इसके सामने वाला P, तो P बाय B क्या लगा देंगे, इन ट्रायंगल ABD में क्या लगा देंगे, तो कहेंगे कि 10 30 डिग्री लगा दीजिए, तो 10 30 डिग्री AB बाय BD। AB क्या है हमारा 1 बाय रूट, सॉरी 10 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाय रूट 3, भूल गए नहीं ना, भूले हैं नहीं। AB इक्वल टू 12 और BD नहीं पता तो BD, तो BD इक्वल टू हमारा हो गया 12 रूट 3। हम जान रहे हैं कि रूट 3 का वैल्यू लिखना ही पड़ता है, तो 1.73 हमने लिख दिया। .76 मीटर हो गया, यानी ये हम लोगों का फाइंड हो गया 20.76 मीटर। तो ये इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा 20.76 मीटर। तो लिखेंगे हियर BD इक्वल टू AE इक्वल टू 20.76 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल, अब देखिए आपको किससे मतलब है, ये वाला आपको ये 12 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 12 मीटर। आपको ये वाला फाइंड करना पड़ेगा तो हाइट ऑफ ट्री निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए एक साइड भी पता चल गया इसके कारण, तो हम लोग लगा देंगे कितना, ये और ये चाहिए, तो P और B का रिलेशन है। तो इन ट्रायंगल आप देखिए AEC में दिख रहा है 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो देखिए CE बाय AE। बोलेंगे बिल्कुल सर CE बाय AE। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ बुढ़ापा आ गया है तो झुकना थोड़ा मना है। चलिए ये हो गया 30 डिग्री, ऊपर में भी तो 30 ले लिया, यही तो गलती हो जाता है ना बीच बीच में, ये 60 लेना पड़ेगा। तो 60 का वैल्यू हो गया √3 इक्वल टू CE नहीं पता CE बाय 20.76। तो बच्चों ये CE इक्वल टू हो गया हमारा 20.76 इंटू √3। तो √3 का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.73। तो चलिए 2076 173। चलिए तो ये हो गया हमारा 3591448, 2 और 2 के 4 के बाद डेसिमल, इतना हो गया। ये हमारा C हो गया। तो हाइट ऑफ ट्री क्या पूछ रहा है हम लोगों को, हम लोगों को पूछ रहा है हाइट ऑफ ट्री। तो बच्चों हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा CD इक्वल टू CE प्लस DE। ये हो गया हमारा 35.9148 और प्लस कितना 12 हो गया। तो 12 हो गया, तो ये हमारा हो गया 47.9148। क्या आंसर है
तो देखिए बच्चों 47.9 हो जाने का मतलब क्या हो गया, इसको 48 मीटर लिख सकते हैं। अभी यहाँ लिख दिया, कभी कभी नहीं लिख के हम लोगों को तंग करता है। ठीक है, तो ये हो गया हाइट ऑफ। और क्या कह रहा है, और कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन बोथ। ये तो हम लोगों का पहले ही निकल गया है, कहाँ है, तो डिस्टेंस बिटवीन यही है बीडी, बीडी है ना डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड वॉल, यही हो गया। एंड डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड ट्री इक्वल टू दिस वन, बीडी इक्वल टू दिस वन। समझ में आ रहा है, तो ये भी हो गया हमारा कितना 20.76 है, और 2 लेते तो फिर ये और हो जाता। तो समझ रहे हैं, डेसिमल पॉइंट को मिलाना कोई जरूरी नहीं है। चलिए अब है 22 का ए नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 का ए यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है टू पिलर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन ए आइदर साइड ऑफ रोड। तो बच्चों एक रोड है, ऐसे ही रोड का ये क्या है विड्थ है, और इसके दोनों तरफ अपोजिट साइड में क्या है, दो ठो इक्वल हाइट का पिलर है, इक्वल हाइट का पिलर है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। चलिए तो हमने सपोज कर लिया कि ए बी एंड पी क्यू, आप लिखते चलेंगे लेट ए बी एंड पी क्यू आर टू पिलर, है ना, स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। हो गया, विच इज 40 मीटर वाइड, विच इज मतलब क्या हो गया कि रोड जो है ना बच्चों वो है हमारा 40 मीटर वाइड, विच लगा है उसके जस्ट पहले रोड है, तो वही रोड है हमारा 40 मीटर। तो आप समझ गए। अब क्या रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन रोड बिटवीन द पिलर, इसके बीच में कहीं पे एक पॉइंट है, और यहां से क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पिलर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो किधरों हम बना लेंगे, इधर से 30 डिग्री और एक एक तरफ बना लेंगे 60 डिग्री। अब वेट करना पड़ेगा। चलिए यही रहा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से। तो हमने सपोज कर लिया कि ये हमारा क्या है ए बी, और ये सपोज कर लिया कि ये क्या है बच्चों सी पॉइंट है, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पॉइंट पे, पहला है पिलर पे 30, तो बच्चों ये है हमारा पिलर, है ना, देखिए पिलर पे 30, पिलर एक पिलर पे 30 और एक पिलर पे 60 है। चलिए लिखेंगे लेट ए बी एंड पी क्यू आर टू पिलर, ठीक है ना, एंड बी क्यू बी द विड्थ ऑफ द रोड, है ना, इक्वल टू बी डी इक्वल टू 40 मीटर, ये लिख लेंगे। नाउ क्या करना है, क्या करना है, कहना कि फाइंड द पोजीशन, लाइट कर जाने पर मूड खराब हो जाता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन रोड, यानी रोड का पोजीशन आपको फाइंड करना है, यानी ये कितना डिस्टेंस पे है ये पोजीशन आपको फाइंड करना है ना। और उसके बाद कह रहा है एंड हाइट ऑफ ईच पिलर, पिलर का भी हाइट। तो आप देखेंगे कि ना ये दिया है ना ये दिया है, और यहाँ से यहाँ तक कंबाइंड करके 40 दिया हुआ है ना बच्चों। तो आपको एक x सपोज करना पड़ेगा और दूसरा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे आप 40 माइनस x हो जाएगा। तो लेट विड्थ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पिलर ए बी एंड पॉइंट सी इक्वल टू x। लेट डिस्टेंस बिटवीन पिलर एंड पिलर ए बी एंड पॉइंट सी इक्वल टू x, देन डिस्टेंस बिटवीन पिलर पी क्यू एंड पॉइंट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस x हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी, इस दोनों का रिलेशन चाहिए तो पी बी का केस लगेगा, यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू हो गया पी बी, यानी ए बी बाय क्या हो जाएगा बी सी, तो बी सी। आप जान रहे हैं कि दोनों इक्वल लेंथ का पोल है, क्या है बच्चों, आप
ये जान रहे हैं कि टू पिलर इक्वल हाइट है, दैट मीन्स यहाँ आप कहीं लिख लीजिए ए बी एंड पिलर विथ इक्वल साइड, इक्वल लेंथ, ये लिख लीजिए पहले आप, है ना, तब चलिए। यानी ये कहना है मेरा कि ए बी इक्वल टू क्या है, पी क्यू है। ये हो गया 10, ये होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी, नहीं पता ए बी रहने देंगे, और बी सी को x सपोज किया है। तो बच्चों देखिए ये हो गया हमारा, किसका वैल्यू निकाल लें, तो आप कहेंगे कि सर x का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो x इक्वल टू हो गया √3ab, क्लियर है। ये हो गया इक्वेशन 1। इन ट्रायंगल ये वाला में क्या है बच्चों, PQC में क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा PQ/QC। बोलेंगे सर PQ तो PQ ही रह जाएगा, और नहीं PQ के बदले सर आप इसको सॉल्व करना है ना, तो आप AB रख सकते हैं कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ PQ के बदले AB रख दीजिए, और QC के बदले क्या रख दीजिए, 40 - x, और इसका वैल्यू होता है √3, तो √3 इक्वल टू हो गया AB/40 - x। देखिए बच्चों यहाँ भी हम लोगों को क्या फाइंड कर लेना चाहिए, AB इक्वल टू फाइंड कर लेना चाहिए, क्या फाइंड कर लेना चाहिए, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/√3 हो जाएगा, है ना, x/√3। यहाँ देखिए AB आ रहा है तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं x/√3, और बाय ये मेन बाय हो गया 40 - x, तो इसके नीचे 1 देंगे और ये पलट देंगे, तो ये हो जाएगा x/√3 इंटू 1/40 - x हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा √3 इक्वल टू, ये क्या हो गया, मैंने √3 इसके बदले रखा है, और ये एक ही लाइन में इतना कर लिया, यानी दिस इक्वल टू क्या है बच्चों, दिस। तो √3 इक्वल टू, वहां देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ नीचे 1 है, ये यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो मैं स्पेस कम होने के कारण √3 हो जाएगा, और ये हो गया x/40 - x हो जाएगा। समझ आ रहा है। ये हमने क्या किया, √3 को इधर कर दिया, तो ये हो गया x/40 - x हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 120 हो जाएगा, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 120 - 3x इक्वल टू x हो जाएगा, यानी 4x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू हो गया ये 4 3 जाए, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 30। तो बच्चों ये हो गया पोजीशन ऑफ क्या, पोजीशन ऑफ पॉइंट, कितना हो गया 30, एक हो गया ये 30। तो ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन पिलर ए बी एंड, ये लिखना है 10 यहां से, इसके बाद ये लिखना है 10 डिस्टेंस बिटवीन पिलर ए बी एंड पॉइंट सी इक्वल टू x इक्वल टू 30 डिग्री। फिर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ दिस पी क्यू एंड पॉइंट सी इक्वल टू दिस, यानी हो गया 40 - 30 यानी 10। तो दो आंसर हो गया, एक ये आंसर और ये एक आंसर हो गया। ओके बच्चों, अब हम लोगों को क्या करना है, हाइट ऑफ पिलर भी फाइंड करना है। तो देखिए हाइट ऑफ पिलर ए बी भी हो सकता है ना, और पी क्यू भी हो सकता है, दोनों इक्वल है, ए बी इक्वल टू क्या है यहाँ पी क्यू है। तो समझ रहे हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है बच्चों, ए बी इक्वल टू x/√3 है, तो x का वैल्यू क्या आया है, x का वैल्यू आया 30/√3 का वैल्यू 1.73। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वन 7 पॉइंट, मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, 32 मीटर। आप डिवाइड कर लेंगे आपका यही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप समझ गए। बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। 22 का बी कह रहा है ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए हाउस ऑन वन साइड ऑफ स्ट्रीट। ठीक है, एक लैडर रेस्ट पे है अगेंस्ट हाउस, तो एक स्ट्रीट होगा, उस पे एक हाउस होगा और उस पे एक लैडर इस तरह से लगा हुआ है ना। ठीक है, ये लैडर लगा दी।
स्ट्रीट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लैडर इज 60 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द लैडर क्या है, 60 डिग्री है। तो ये कितना है बच्चों, 60 डिग्री है। ओके, करके द लैडर इज टर्न ओवर द रेस्ट अगेंस्ट द हाउस ऑफ अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट एंड एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स दिस। कह रहा है कि अब इसको टर्न कर दिया स्ट्रीट के अदर साइड में, यानी स्ट्रीट इस तरह था, अब इधर से जाके इधर पलट दिया इस तरह से। और ये जो अदर साइड में बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना बना रहा है, तो वो बना रहा है 4250, 42 डिग्री 50 मिनट, ये बना रहा है एंगल ऑफ क्या, एलिवेशन बना रहा है। देखिए कह रहा है कि टर्न ओवर टू रेस्ट अगेंस्ट द हाउस अदर साइड द स्ट्रीट, है ना, स्ट्रीट एंड एंगल ऑफ एलिवेशन नाउ बिकम्स 42 डिग्री 50 मिनट। इफ द लैडर इज 40 मीटर लॉन्ग, यानी इस बार क्या दे दिया बच्चों, 40 मीटर लॉन्ग दे दिया, तो ये भी 40, यही टर्न क्या है, तो दोनों क्या क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो कह रहा है विड्थ ऑफ स्ट्रीट, तो बच्चों विड्थ ऑफ स्ट्रीट यानी यहां से यहां तक का क्या है, पूछ रहा है। तो चलिए, लेट ए बी द फर्स्ट हाउस एंड पी क्यू आर द अदर हाउस अपोजिट टू द स्ट्रीट, इतना सपोज कर लेंगे। एंड लेट ए सी बी द लैडर, ए सी बी द लैडर इक्वल टू ए सी इक्वल टू 40 मीटर, इतना हो गया, क्लियर है। तो देखिए बच्चों, अब आपको ये फाइंड करना है, और यानी ये फाइंड करना का मतलब ये वाला फाइंड करना है और इसका। तो देखिए बच्चों, ये हो गया P, तो ये हो गया B और H, समझ में आ रहा है ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। स्ट्रीट का हाउस पूछा है क्या, नहीं पूछा है, तो समझिएगा विड्थ ऑफ स्ट्रीट पूछने का मतलब हो गया कि हमको इससे मतलब है और ये दिया हुआ इससे मतलब है। तो P नहीं है, ये एंगल के सामने वाला P होता है, तो ये वाला B है और H है, तो बड़े पापा है यानी cos थीटा लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि पहली बार किसी क्वेश्चन में cos थीटा ही लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा। इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा बड़े पापा है यानी BC, ये B हो गया और H ये हो गया AC। तो आप बताइए cos 60 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो 1/2 इक्वल टू BC है हमारा नहीं पता और AC है हमारा 40, ये कैंसिल हो गया, तो BC हो गया हमारा 20 मीटर, BC हो गया हमारा 20 मीटर, तो ये हो गया हमारा 20 मीटर। ओके बच्चों, अब चलिए इसमें देखिए, ये वाले में इन ट्रायंगल PQC में क्या हो जाएगा हमारा, इसमें भी इससे मतलब है, तो ये है, यहाँ भी cos 42 डिग्री 50 मिनट का वैल्यू हो जाएगा, उससे पहले बड़े पापा है यानी QC/PC, तो QC हमारा क्या है, QC ही QC है और ये है QC, हो गया। चलिए ये हो गया हमारा cos 42 डिग्री एंड 50 मिनट का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखना पड़ेगा, होता है बच्चों 0.7341 इक्वल टू QC/40, तो QC इक्वल टू हो गया 40 × 73 41, ये पॉइंट। तो चलिए 4 1 जा 4 4 4 जा 16 4 3 जा 12 एंड 13 7 4 जा 28 एंड 29 और एक 0 चुपका दो और ये 4 के बाद डेसिमल चुपका दो, ये हो गया बच्चों 29, क्या हो गया 29 पॉइंट समथिंग हो गया। तो चलिए अब क्या पूछ रहा है, विड्थ ऑफ स्ट्रीट, विड्थ ऑफ स्ट्रीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे BC प्लस QC, तो BC हमारा क्या है, BC है हमारा 20 और प्लस QC क्या है 29 36 40, तो यहाँ पे डेसिमल है, तो ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49.36, 49.36 डेसिमल के बाद नहीं मिला
तो लगा लो झंडू बम विक्स। कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा। अब है लास्ट क्वेश्चन, मजा आएगा। लास्ट क्वेश्चन में जो मजा आता है, कल मैंने 9th क्लास वाले का ने अभी एक्सरसाइज 1C को कंप्लीट किया है। 12 बजे रात में रिकॉर्डिंग कंप्लीट किया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन लाइट चले जाने के कारण एक लास्ट क्वेश्चन बच गया था, तो हमने 12 बजे रात को रिकॉर्डिंग किया, क्योंकि मॉर्निंग में एक वीडियो आना जरूरी था। हमने प्रयास किया था कि हाइट एंड डिस्टेंस भी अपलोड हो जाए, बट हाइट एंड डिस्टेंस इसलिए अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि लाइट ही नहीं थी। तो एक वीडियो तो कंप्लीट हुआ, नहीं तो दूसरा अधूरा रह जाता, इसीलिए। और फिर मैंने ये भी सोच लिया था कि अब ये लास्ट वीडियो ही हमारा होगा, है ना, इसीलिए हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड नहीं किया। चलिए, आप हमें जरूर कमेंट कर देंगे। आज के अभी आप भरपूर कमेंट करेंगे और नया चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 स्टूडेंट का कमेंट आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्लास 10th का, और एक स्टूडेंट ने कहा है बैंकिंग। तो बच्चों, बैंकिंग बहुत ही आसान टॉपिक है, वो तो 1 दिन का वीडियो है उसके लिए। 1 दिन का वीडियो, 1 दिन 1 घंटे का वीडियो में बैंकिंग साफ। ओके, शेयर एंड डिविडेंड अधूरा है, हमें पता है, उसको भी कवर करेंगे। तो आप हमें कमेंट कर दें, क्या शेयर एंड डिविडेंड को ही रिज्यूम किया जाए, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर और कोई तीसरा चैप्टर। तो आप हमें जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कमेंट जिस पे होगा उसी पे हम लोग न्यू वीडियो कल से शुरू करेंगे। कल कमेंट सेशन भी रखना चाह रहा हूँ, तो क्या आप हमारे कमेंट सेशन को लाइक करते हैं? तो आप हमें ये भी लिखेंगे कि हाँ सर, कमेंट सेशन एक बार लिया जाए। अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं हमारे लिए, हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि अभी सिलेबस बहुत पड़ा हुआ है। तो आप हमें, अगर आप चाहते हैं कि कुछ दिल का बात शेयर हो, दिल से दिल तक, तो आप हमें कमेंट सेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स जमा हो गए हैं, जिसे सुन के आपको भी अच्छा लगेगा, तो आप हमें लिख देंगे। चलिए, कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर एबव द लेक इज 30 डिग्री। इतना नहीं पढ़ते हैं, यही तो गड़बड़ हो जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, तो सबसे पहले एक रहा होगा इस तरह से सरफेस, और यहाँ पे क्या रहा होगा? क्लाउड रहा होगा। वाह, क्या क्लाउड बना है। चलिए, अब सोचिए, कहा कि क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन जाना है, लेकिन कहां से? तो फ्रॉम ए पॉइंट h, फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर एबव द लेक। तो सपोज कर दीजिए कि ये लेक है हमारा, ए बी क्या है बच्चों? लेक है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेटर, इससे कितना हाइट पे लिया है कोई पॉइंट, तो एंगल हाइट नहीं, हाँ हाइट है उसका h, और इस जगह से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है कितना? कितना बनाया है? तो ये बनाया है आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए ऐसे बनाते हैं, और ये दिया हुआ है 30 डिग्री। समझ आ रहा है? फिर से समझा दे। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, तो कहां से? पहले क्लाउड बना दिए, एक सरफेस बना दिए, ठीक है। कहां से? तो फ्रॉम माय नोज, देख रहे हैं बारिश में ना ऐसे होता है। चलिए, पॉइंट h मीटर एबव द लेक, तो ये लेक है हमारा, और ये h मीटर एबव पे एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ लेक इज 45 डिग्री। अब समझिए बच्चों, इसका रिफ्लेक्शन कहां बनेगा? अगर ये लेक है बच्चों, तो इसका रिफ्लेक्शन कहां बनेगा? आप रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़े हैं, 10th क्लास में भी है रिफ्लेक्शन चैप्टर। इतना आसान है, हलवा है, उसमें कुछ है ही नहीं। देखिए बच्चों, ये लेक है, इसका थोथना किधर दिखेगा? तो ऐसे करके इधर दिखेगा, और यहां बनेगा मेरा क्लाउड, बनेगा। तो यही कह रहा है बच्चों कि एंगल डिप्रेशन ऑफ द इट्स रिफ्लेक्शन इज, इस जगह से इधर एलिवेशन और इधर से इधर डिप्रेशन बन रहा है, यह हो गया डिप्रेशन बन रहा है। नहीं समझे? फिर से समझाऊं, यहां तक समझ गया। कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, कह रहा है कि
एबव द मीटर से 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, यानी क्लाउड का रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, क्लाउड का रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहीं पे हुआ, ये वाला देखिए, यहां से ये हो गया कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। तो ये दिया हुआ है, कह रहा है इफ हाइट ऑफ क्लाउड इज 20 मीटर, हाइट ऑफ क्लाउड क्या है बच्चों, 20 मीटर। तो कहां से क्लाउड लेंगे, ये तो इमेजिनरी लाइन है, ये है मेन लाइन, तो यहां से यहां तक का हाइट दिया हुआ है 200 मीटर, क्या 20 मीटर नहीं 200 मीटर। तो फाइंड एच, एच क्या है हमारा, फाइंड एच, एच बी द हाइट ऑफ दिस, यानी ये वाला फाइंड करना है। इतना क्वेश्चन, क्या मैंने ज्यादा बोल दिया, नहीं ज्यादा नहीं बोला है। चलिए ए बी, ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, ठीक है ना, एस हो गया। इतना पॉइंट हमने सपोज कर लिया है। और कुछ दिया हुआ है क्या, और कुछ भी नहीं दिया है। 200 मीटर क्लाउड का ये दिया हुआ है, और यहां से रिफ्लेक्शन बन रहा है ना। तो बच्चों रिफ्लेक्शन का हाइट यहां कहा है, रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा देते हैं। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है सिंपल वे, सिंपल मीडियम, मीडियम समझते हैं ना। ये एयर में था, ये लेग के नीचे में भी था, लेकिन रिफ्लेक्शन का केस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे अगर रिफ्रैक्शन का केस होता तब ये हम नहीं कर पाते, लेकिन अगर रिफ्लेक्शन का केस है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक का भी जो हाइट होगा वो भी क्या होगा, 200 मीटर होगा। तो ये हमने फिजिक्स आपको पढ़ा दिया मुफ्त में, ये हो गया। यहाँ से यहाँ जो है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये भी 200 है। देखिए बच्चों, ये h है तो ये वाला भी h रहा होगा, तो इतना सा जो है ये वाला है, समझ में आ रहा है, इतना सा ये क्या होगा, 200 माइनस h होगा। बोले हाँ सर ठीक है। तो बच्चों आप लिख लेंगे इस तरह से कि लेट क्या है, आर ए बी द हाइट ऑफ क्लाउड एंड P be the point above the height H from the lake, है ना। Then also AS be the reflection of cloud. Then find PB equal to H equal to what? ये बात कर, इतना बात लिख लेंगे, नहीं भी लिखेंगे तोड़ मरोड़ के अपने मन से तो लिख लेंगे। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि ये छोटा वाला 30 डिग्री है, तो उसको हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल PQR, दिख रहा है ना, PQR ऊपर वाला में। तो देखिए बच्चों, किससे हमको मतलब है, किससे मतलब है हम लोगों को, इससे मतलब है, और ये वाला दोनों का कॉमन है ना। तो ये P और B का केस ले सकते हैं, यानी tan 30 डिग्री ले सकते हैं। तो tan 30 डिग्री R Q बाय Q PQ। चलिए, तो आर क्यू कितना है हमारा, 200 माइनस एच बाय हो गया हमारा पी क्यू। तो ये हो गया हमारा बच्चों 1/√3 इक्वल टू 200 माइनस एच बाय पी क्यू। तो पी क्यू इक्वल टू हो गया √3 200 माइनस एच, हो गया इक्वेशन 1 या फिर जो भी है। फिर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, कहां गया ट्रायंगल, अब देखिए नीचे वाला ट्रायंगल। तो देखिए PQS में, PQS में देखिए बच्चों, यही रिलेशन यहां से यहां तक, ये वाला और ये वाला। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू P। तो देखिए P यहां से यहां तक आप देख रहे हैं कि ये 200 है और ये तो H है, यहां से लेना होगा ना, यहां तक तो नहीं लेना होगा। तो 200 प्लस H आप लिख लेंगे कहीं। तो ये हो गया बच्चों P हो गया हमारा QS बाय PQ। तो QS हमारा क्या है 200 प्लस H और PQ नहीं पता, और ये होता है बच्चों 1। तो 1 इक्वल टू हो गया 200 प्लस H बाय PQ, यानी हम ये कह सकते हैं कि PQ इक्वल टू हो गया 200 प्लस H, इक्वेशन 2।
तो ये भी पी क्यू और वो भी पी क्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल, तो दोनों तरफ वाला भी इक्वल। तो ये हो गया √3 इंटू 200 माइनस एच इक्वल टू 200 प्लस एच। ओके बच्चों, चलिए क्या हो रहा है, √3 का वैल्यू रख देंगे 200 √3 माइनस √3h इक्वल टू 200 प्लस एच। देखिए ये हो जाएगा 200 इंटू 1.73 माइनस 1.73h इक्वल टू 200 प्लस एच। बस घबराना नहीं है। देखिए 3 2 6, 00 इधर चुका दिए, 34, 2 के बाद डेसिमल, इतना हो गया। और माइनस 200 इक्वल टू उधर चला गया 1.73h प्लस एच। ओके, ये हो गया हमारा 146 इक्वल टू, ये देखिए ये एक एच चला जाएगा तो बचेगा 0.73h। तो ये हो गया बच्चों हमारा, देखिए 146 और ये जाके इधर डिवाइड हो जाएगा तो 273 पॉइंट था तो 2 0 दे दिए। इसको डिवाइड करेंगे, देखिए इससे 14 2 जा 18 हो रहा है ना, यानी ये 5 टाइम्स में हम ट्राई कर सकते हैं। 273 इंटू 5, ये हो गया बच्चों देखिए ये हो गया ना 5 टाइम्स में, यही रूल है। देखिए इसको 5 टाइम्स में कर देंगे तो ये कैंसिल होगा, तो कितना हो गया इतना, तो ये हो गया हमारा 1460 में 1365 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 95 यहाँ तक में, उस पर एक 0। तो बच्चों देखिए फिर 27 है ना, 30 सपोज कर लीजिए तो 3 टाइम्स में कटेगा, 3 टाइम्स में पॉइंट समथिंग होगा तो आंसर में है आपका 6, तो यही होगा आपका आंसर। तो हम लोग लिख देंगे h इक्वल टू दिस। तो बच्चों आप ये बताएंगे ईमानदारी से कि हाइट एंड डिस्टेंस में अगर 5 स्टार देना हो तो उसमें आप कितने स्टार हमको देंगे 5 स्टार में, ये। और दूसरा कमेंट आज ही करेंगे, जिस समय आप वीडियो अपलोड होगा आप कमेंट करेंगे 2 बातें कि अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए 10th क्लास का, और आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं वो अपना जरूर भावनाओं को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। हमें भी अच्छा लग रहा है आप लोगों का प्यार और ये चैप्टर खत्म होते हुए देखकर। धन्यवाद।